अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कचौड़ियों की रेसिपी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मेरे पास नमक 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टीस्पून और सुरख मिर्च जो है 1 टीस्पून है, 4 टीस्पून मेरे पास घी है, 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ है और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है। ये आलू मेरे पास जो मैंने 1 किलो आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके इनको मैंने मैश कर लिया। ये मेरे पास डो है, कचौड़ियों की डो, जो मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरी पहली वो रेसिपी आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगी, कचौड़ी डो वाली, तो आपको मिल जाएगी। ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली, इसमें मैं जो है घी शामिल कर दूँगी। तो नाज़रीन, मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं ज़ीरा और सौंफ जो है वो शामिल कर दूँगी। इसे हमने थोड़ी देर फ्राई करना है। इसे हमने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। ये हमारा भुन चुका है। अब इसमें अपने मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। इसे हमने बिल्कुल थोड़ी देर ही भूनना है। अब इसमें मैं आलू जो है वो शामिल कर दूँगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसमें मैं जो आपको हरा धनिया बताना भूल गई थी, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल कर दूँगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और अब हम अपनी कचौड़ियाँ जो है वो बनाएंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी कचौड़ियाँ जो है वो बनाएंगे। नाज़रीन, अब हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और ये मैंने पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बेलन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं एक पेड़ा ले लेती हूँ। इसको हम बेलन के साथ बेल लेंगे या आप इसको हाथ के साथ भी बेल सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी खुश्क मैदे की ज़रूरत थी तो वो हमने उसके ऊपर कर लिया। हमें इसे इतना ही बेलना है। अब हम इसमें मसाला जो है वो शामिल करेंगे। अगर आप देखें कि आटा एक्स्ट्रा तो आप उतार सकते हैं, लेकिन मेरा जो है वो पूरा है। ये एक कचौड़ी, इसको थोड़ा मैं हाथ के साथ दबा के इसको सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं बाकी की कचौड़ियाँ जो है वो बना लूँगी। तो नाज़रीन, ये मैंने कचौड़ियाँ बना ली और इसमें एक ये मैंने जो पोटली बनाई है। बाकी की सारी कचौड़ियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें घी की ज़रूरत है, तो मैं एक कढ़ाई में घी डाल के उसे ऐसे ही गर्म कर लूँगी। उसके बाद फिर हम इसमें ये फ्राई करेंगे। घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया। अब हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कचौड़ियाँ जो हैं वो शामिल कर देंगे। हम सिर्फ 4 कचौड़ियाँ ही इसमें शामिल करेंगे।
और हम इन्हें हल्की आंच पर पकने देंगे। एक साइड से हमारी थोड़ी पक लें, उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो इस साइड मैंने इनकी चेंज कर दी है। अब ये आराम से पकती रहें, इसके बाद हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखें नाज़रीन, कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।